दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, भारत के अंदर पहलगांव के आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने एक्शन लिया है, अब यह तय कर दिया कि भारत के सभी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब इसमें नंबर तुर्की का भी है, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को ड्रोन, पैसा और सैनिक भेज करके उसकी मदद की। तो भारत सरकार एक्शन मोड में आई, भारत के लोग एक्शन में आए, भारत के व्यापारियों ने भी अब तुर्की को सबक सिखाने का बिल्कुल फैसला कर लिया है। इस मामले में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के व्यापारी सम्मेलन में 24 राज्य के 155 व्यापारी इकट्ठा हुए, जिन्होंने यह शपथ ली कि अब हम तुर्की के साथ कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। इसके साथ ही अभी कुछ ही घंटे पहले भारत सरकार ने एयरपोर्ट ग्राउंड क्लियरेंस जो इसकी कंपनी है सेलेबी, उसको सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए उसकी जो गारंटी थी सुरक्षा की, उसको कैंसिल कर दिया और उसके बाद नोटिस दे दिया गया है कि आप अब भारत के एयरपोर्ट पर काम नहीं कर सकते। इसको लेकर के हालांकि सेलेबी कंपनी की तरफ से दिल्ली की हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई है। उनका कहना यह है कि सरकार ने अचानक से यह फैसला ले लिया, हमको कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया गया और ना हमको कोई जानकारी दी गई। यह भी दलील दी गई कि हमारी कंपनी में 3791 कर्मचारी काम करते हैं। सेलेबी एयरपोर्ट्स सर्विस इंडिया, उनका कहना यह भी है कि अगर हमें यह कहा जा रहा है कि हम तुर्की की कंपनी है, तो दलील दे रहे हैं कि हमारी कंपनी बेशक तुर्की बेस्ड है, लेकिन हमारी कंपनी में शेयर होल्डर तो कई देशों के हैं। अब कर्मचारियों की तनख्वाह, कंपनी की डील, इस सब को दलील रखी जा रही है और यह तक कहा जा रहा है कि साहब हमने जो है अभी तक $220 मिलियन का निवेश किया हुआ है। तो फिर अचानक से हमारी जो सिक्योरिटी में ये क्लियरेंस को मना करके और एयरपोर्ट्स पे हमारे काम को मना किया है, हमें परमिशन दी जाए। अब देखना होगा हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला देती है, लेकिन बात तो यह है कि तुर्की को अब यह समझ में आ गया कि पाकिस्तान का साथ देना उसको भारी पड़ रहा है। एक तरफ आपको बताऊं कि पर्यटकों ने सीधे सीधे तुर्की जाने को मना कर दिया है और यह हो गया है कि अजरबैजान में अब जो हम डेस्टिनी करते थे, डेस्टिनी आपने देखा मैरिज होती थी, मैरिजों में आजकल चल गया है कि भाई विदेशों में जाओ, वहां शादी करो। और हमारी फिल्मों के जो लोग हैं, इनकी तरफ से हालांकि कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पूरे बॉलीवुड में अब इस बात की चर्चा है कि यह तय किया जाए कि अजरबैजान और तुर्की में कोई भी अपना फिल्मों की शूटिंग नहीं करने जाएगा। एक तरफ वो आतंकवादियों की मदद कर रहा है, आतंकवादियों को ड्रोन दे रहा है, हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है और खुलकर कह रहा है कि हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो तय हो गया ना कि वो भारत के विरुद्ध है। भारत के सैनिकों पर जो ड्रोन से हमले हुए, जो गोलियां चली, वो तो तुर्की दे रहा है। पाकिस्तान तो कंगाल है, पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जब तुर्की पीछे से खड़ा है, हथियार समेत पैसे भी दे रहा है और खबर यह भी है कि उसके सैनिक भी आए हैं, तब ऐसे में अगर हम तुर्की को कमाई करके पैसे दें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। और इसलिए अब हाई कोर्ट में जो फैसला होगा वो तो होगा, लेकिन आज तक आपको बता दूं कि दिल्ली की जो सबसे बड़ी एशिया की फल और सब्जी मंडी है, आजादपुर मंडी, यहां भी उसके जो मंडी के अध्यक्ष हैं मीटा राम कृपलानी, उन्होंने भी बताया कि अब हमने तुर्की से कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है। जो सेव मार्केट में है वो अभी है, उसको बेच रहे हैं, उसके बाद कोई नया हम ऑर्डर नहीं करने वाले हैं। आपको यह भी बताऊं कि तुर्की से चेरी आती है, आलू बुखारा आता है और वहां से सेव आते हैं। ये हमारे देश में इंपोर्ट किया जाता है और बड़ी बड़ी दुकानों पर जो आप सुंदर सी चेरी देखते हैं, जो बड़ा वाला आलू बुखारा देखते हैं, ये सब और ड्राई फ्रूट्स ये तुर्की से मंगाए जाते हैं। साल 2024 में 1,16,000 टन सेव भारत में आया। इसी से आप आइडिया लगाइए कि तुर्की का भारत के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट था। हम उसको कमाई करके दे रहे थे और दूसरी तरफ भारत का ही कश्मीर, भारत का हिमाचल, वहां जो सेव पैदा हो रहा है, वो सेव व्यापारी परेशान है कि भाई हमको सेव का रेट ठीक नहीं मिल रहा है। उन्होंने हड़ताल की है पिछले दिनों। तो 2008 से तुर्की जो है व्यापार कर रहा है। तुर्की का करोड़ों का माल भारत में यानी सेव, ड्राई फ्रूट और आलू बुखारा वगैरह बिक रहा है। तो क्यों हम उसका खरीदेंगे भाई? बाजार में रहेगा तो खरीदेंगे। जैसा मैंने पहली वीडियो में कहा कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है
कि सेब और फल जितने भी हैं उसकी मंडियों का जो संचालन है वो एक विशेष धर्म के लोग कर रहे हैं। हम तो तुर्की का ही सेब मंगाएंगे। आमतौर पे दुकान पे कोई खरीदने जाता है तो उसको सेब चाहिए, वो ये नहीं देखता है कि ये सेब हिमाचल का है, जम्मू कश्मीर का है या तो तुर्की का है। सुंदर सेब दिख रहा है भाई, कहां का है, दो कितने रुपए किलो है, बस सस्ता होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, लोग खरीद लेते हैं। और इसलिए अब भारत के अंदर शत्रु बोध जगाना होगा लोगों के अंदर। तो जागा है, व्यापारियों ने तो तय कर लिया। जैसा मैंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी आजादपुर मंडी ने तय कर दिया, अब हम कोई भी वहां से व्यापार नहीं करेंगे। दूसरा, जो सरकार है उस सरकार में आपको बता दूं राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने भी कह दिया हम राष्ट्र के हित में निर्णय लेंगे। यह सुरक्षा का पहलू है, हम सुरक्षा एजेंसियों से भी बात कर रहे हैं। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया के लिए सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से हमने रद्द कर दी है। अब जो इसके कानूनी पहलू हैं उस पर हम विचार करेंगे और कोर्ट में भी इसके बारे में जवाब दिया जाएगा। जब कोर्ट हमसे पूछेगा कि भैया आपने क्यों रद्द कर दिया, तो हम बताएंगे कि भैया अचानक से आतंकवादी हमला हुआ, तब तक हमें नहीं पता था कि तुर्की उसके पीछे है। लेकिन तुर्की के संबंध अब तो यह जाना जा रहा है कि हमास जैसा जो आतंकी संगठन है खतरनाक, वो भी तुर्की पीछे से सपोर्ट कर रहा है। और हमारा जो ये 22 अप्रैल का पहलगांव का हमला है आतंकी, इसमें हमास का हाथ नजर आ रहा है। और इसलिए ऐसे में तय कर दिया कि भैया हम इससे कोई व्यापार नहीं करेंगे। इसके लिए अभी तक ये बताया जा रहा है कि पर्यटकों ने, इसको फल व्यापारियों ने, और जो राजस्थान के मैंने बताया ना पत्थर मंगाने वाले लोग हैं, जो टाइल्स मंगाते हैं वहां से, उन सबके मिलाकर अगर आज की बात करें तो केवल एक हफ्ते में 40,000 करोड़ से अधिक का झटका ये तुर्की को लगा है। लेकिन मुझे लग रहा है तुर्की को इससे कोई महसूस हो नहीं रहा। तो देखते हैं भैया, अपना सामान अब पाकिस्तान में बेचो। लेकिन ये आपको बताऊं कि सेलेबी कंपनी जो तुर्की की काम कर रही है, ये तो बहुत खतरनाक बात है कि हमारे जो एयरपोर्ट हैं उसमें संचालन, सामान का रख रखाव अब ये कंपनी करेगी। तो आप सोचिए, आपको पता है कंपनी में आप जाते हैं, कभी एयरपोर्ट पे आप गए होंगे, और अगर आप माल ढुलाई का काम कर रहे हैं तो प्राइवेट एजेंसियों को ये सारा काम दिया हुआ है। वो स्कैन करेंगी, उसको एक्सरे मशीन से गुजारेंगी। अब ऐसे में आप कुछ भी भेज सकते हो भाई। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्रग का कारोबार जो चल रहा है, हो सकता है कि तुर्की उसमें इन्वॉल्व हो। और तुर्की का पाकिस्तान से जो रिश्ता है ये तो अब खुलकर सामने आया है। तो हो सकता है कि कई देशों से ड्रग का जो कार्टेल है, हम देख रहे हैं ना हमारे देश में मोदी सरकार जब से आई है ड्रग माफियाओं पर लगातार प्रहार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रग भारत में है। तो फिर कहां से पहुंच रहा है? पंजाब में अभी कल परसों अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे थे कि साहब इतनी बड़ी खेप हमने पकड़ी है, 40,000 किलो उन्होंने गांजा पकड़ा है। कहां से आ रहा है? यही तो नहीं है, मुझे पक्का नहीं है, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन जब आप सोचिए कि हमारे एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग, सामान अनलोड करना, संचालन, दिल्ली, कोचीन, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, गोवा, ये सब एयरपोर्ट का संचालन, सामान रखने का, उतारने का, लोडिंग अनलोडिंग, जैसे मैंने बताया, ये तुर्की की कंपनी कर रही है। और इसीलिए अब ये जरूरी हो गया है कि जो भी भारत के दुश्मन हैं उन कंपनियों को भारत से आउट किया जाए, उनके कर्मचारियों को आउट किया जाए, और ऐसे लोगों से कोई संबंध रखना नहीं है। तो ऐसे में भारत सरकार का जो फैसला हुआ है, इसको लेकर के वो कोर्ट गए हैं। अब देखना होगा कोर्ट क्या फैसला देता है। लेकिन पूरे देश की आवाज है, इसके लिए देश का कानून भी बनाना पड़े तो मोदी सरकार को बनाना चाहिए। हो सकता है कोर्ट इस पर कुछ नरमाई दिखा दे, मुझे नहीं पता, ये क्या होगा कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस पर अगर बनाना पड़े तो कानून बनाओ कि हमारे देश में जो आतंकवाद परोसेगा, जो आतंकवादियों के मददगार होंगे, वो कोई व्यक्ति हो, संस्था हो या कोई देश हो, हमारा देश भारत, उसको भारत में व्यापार और कोई रिश्ता नहीं रखेगा। जैसा कि सिंधु जल समझौता रद्द किया, पाकिस्तान से व्यापार बंद किया, मोदी जी ने कहा ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा। तो तुर्की के मामले में भी ठीक इसी तरह का व्यवहार हमें करना है। हालांकि आपको बताऊं, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, उनका बयान सुनोगे तो वो कह रहे हैं साहब इसमें ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए भारत वालों को। आप ट्रेड बंद कर रहे हो, लेकिन जो बयानबाजी हो रही है वो गलत है। मतलब राजदीप सरदेसाई को
तुर्की के बारे में अगर कोई गाली दे रहा है, गरिया रहा है भारत का कोई आदमी, तो राजीव सरदेसाई को क्यों परेशानी हो रही है भाई? तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पाकिस्तान को कोई अगर भारत का आदमी गुस्से में गाली दे, क्यों ना दे? हमारे सैनिकों की सीने में गोलियां मारी हैं, हमारे 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। पुंछ में 5 लोग निर्दोष मार दिए, जिनमें 2 बच्चे भी हैं, और हम उनको गाली भी ना दें, अपना गुस्सा भी इजहार ना करें। राजीव सरदेसाई को अगर प्यार आ रहा है तुर्की पे, पाकिस्तान पे, तो भैया अपना यहां से नागरिकता समाप्त करो और वहां चले जाओ, लेकिन यहां हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।